So quick update on that one client जो हमारे ऊपर चिल्ला रहा था. I spent like one night and learned everything there was about his industry जो कि publicly available था. जो चीज़ें confusing थी वो मैं जाके expert से जाके पूछ ली, but practically I learned it to the degree कि उसकी टीम के काफ़ी लोगों को उस level तक का नहीं पता है. Very confident about that. So I'm very happy about that particular fact. Then I realized कि यार this is something that you ideally need to do with all of your clients, because your clients need to feel like they're in a partnership. Aaj I was talking to a consultant and she told me कि यार you need to understand कि you cannot be a vendor in the mind of the client. You have to be a partner. एंड वो वही वाली बात है जब मैं 2 दिन पहले शायद मैंने बोली भी वीडियो में कि उसको को फाउंडर चाहिए, मार्केटिंग का बंदा नहीं. Somebody who takes ownership, somebody who like cares about the project. I was like, yeah, that is exactly what I want in my company as well, right? So I think it's a at the end of the day मुझे लगता है business becomes like a people problem almost कि हर किसी को एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसकी जितनी फिक्र करता हो about their business. That's it. If that criteria is being met तो end में results नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो एक दिल में वो रहता है कि नहीं यार, कोई बात नहीं, ये मेरी टीम में है, मैं और ये अगेंस्ट ऑड्स हैं. ऐसा नहीं है कि ये बंदा बाहर से मुझे लूट रहा है और समथिंग. तो दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. क्या हुआ? वेरी स्लीपी राइट नाउ. रात का 3 बज रहा है. कल सैटरडे, अल्लाह तेरा शुक्र कल सैटरडे. दैट मीन्स आई गेट टू वेक अप विदाउट एन अलार्म. या आज सुल्तान उम्मा का इंतकाल हो गया अनफॉर्चुनेटली. ही वुड बी लाइक द ब्रदर टू माई दादी. दादी का इंतकाल तो पहले ही हो गया था, उसके बाद अब्बा का इंतकाल हो गया, तो आज उनका हुआ. It just feels weird because you know you're at that stage where people I know and I've always known बचपन से are like dying. तो I think एक मुझे कई बार लगता है it's more like a वक्फा कि when you're growing up nobody's dying. When you reach this young adulthood, middle adulthood वाली stage, the people start to die very frequently, and then you age up a little bit more, and then people stop dying वो 40s 50s वाले में, and then your colleagues start to die. तो अगर आप एज और डेथ न्यूज़ डेथ इवेंट्स का वो चार्ट ऐसे करके प्लॉट करेंगे तो वो कुछ ऐसे ही होगा, ऐसे ऐसे करके. मुझे यार एक इन्फ्लुएंसर का वो भी आया, मतलब ऑफ़र कि यार तुम कंटेंट वगैरह बनाओ, कंटेंट वगैरह लिखो, मैं खुद पुश करवाऊँगा, वी विल पुश योर कंटेंट, ये वो. यार ये बड़ी कैच-22 सिचुएशन है. पता है क्यों? क्योंकि आई डू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट. मेरे को आया था बहुत ही खतरनाक लेवल का इम्पोस्टर सिंड्रोम की. एम आई दैट गुड कि मैं एक्चुअली उठ के लोगों को डीफाई के बारे में पढ़ाऊँ, फाइनेंस के बारे में पढ़ाऊँ. मैं जिसकी मैथ्स घटिया है currently at my level of understanding. I think it's not then again about the maths, right? It's about understanding the mechanism. वो maths तो quants figure out करते हैं वैसे भी. तो you can pretty much explain a protocol without necessarily knowing the maths behind it in some sense. Or at least that's what I think. Like of course basic maths तो आनी चाहिए, मतलब उसके बिना तो नहीं हो पाएगा. मैं तो ये पता है रेसिपीज़ भी देख रहा था कि यार अच्छा खाना कैसे बन सकता है. नॉट नेसेसरीली लाइक मुझे लगता है ना ग्रेन्स वगैरह सब स्कैम होते हैं भाई, चावल और रोटी. पता नहीं क्यों. आई जस्ट फील बेटर व्हेन आई हैव मीट एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड परहैप्स ड्राई फ्रूट्स. आई लव दैट फूड. दैट शिट फिल्स मी अप. ये पता नहीं है चावल रोटी डजंट इवन फिल यू अप. हिंदुस्तानी में पता नहीं क्या सीन होता है भाई, खाने के नाम पे शोरबा और रोटी पकड़ा देंगे. अरे व्हाट इज़ दिस. मेरे घर पे नहीं, बट आई हैव सीन दिस हैपन ऑफन. Even if you go to like शादीज़, you know there are a lot of शादीज़ that do not necessarily have like, आपको अगर किसी शादी की वेल्थ रेट जानना हो, राइट, कि मतलब वो कितने अमीर घराने की शादी हो रही है, never count the amount of fried chicken that they're serving out or the amount of botiya that exist in the shorba. Always count the number of botis in biryani. Lessons in there कि एक इंसान अपनी वेल्थ को किस तरीके से परसीव करता है कैन बी टोल्ड
or like can be indicated हल्का सा by the number of botis that exist in one चम्मच या फिर एक बड़ा वाला चम्मच का साइज ऑफ इस बिरयानी. वो कंसंट्रेशन आपको बता देगा कि क्या ये इंसान जेनरस है, स्टिंजी है, किस टाइप का खाना उसने लगवाया. I just know कि this video is gonna get released 2 साल बाद and I'll be like damn I was sleepy at this point of time. But हाँ यार. So yeah, that's it. 14th को I have to go. भाई 14th को I have to go to अलीगढ़. क्योंकि 16 को we are flying to Dubai. We're coming back on what 24th, 25th. Not very sure. I dislike traveling काफ़ी ज़्यादा दिल से, बट ये इवेंट पूरा दुबई में हो रहा है एंड वी आर हेडक्वार्टर्ड इन दुबई. आई थिंक पता है कि बेस्ट केस सिनारियो इज़ कि आपकी फैमिली आपके हिसाब से एडजस्ट कर जाए. आई थिंक दैट्स लाइक द बेस्ट केस सिनारियो. क्योंकि घर फिर इतना आसान हो जाता है, लाइक भाई चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही होती, कपड़े ऑटोमेटिकली धुल रहे हैं, खाना ऑटोमेटिकली बन रहा है. सो यू डोंट रियलाइज, आप जब आप छोटे होते हो ना, आपको पता ही नहीं होता कितने बैकग्राउंड टास्क हैं बस हो रहे हैं, बस हो रहे हैं और बस हो रहे होते हैं. लाइक एक मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा. व्हेन माय फादर पास्ड अवे, सो आई ऑफ कोर्स हैव एक्सेस टू हिज फोन, राइट. तो मैं से उनके व्हाट्सएप मैसेजेस देख रहा था कि सब लोगों के आ रहे थे. सो मैंने एक चीज़ देखी कि यार माय फादर वुड गिव आउट ऐसे लाइक यू नो दवाइयाँ, मेडिकल एडवाइस, एक्सप्लेनेशंस टू पीपल. रैंडम मैसेजेस, रैंडम नंबर्स के मैसेजेस आ रहे होते थे और वो सारे मैसेजेस उनके रिप्लाईज जो हैं अब्बा के, वो रात के 2 बजे 3 बजे. आई वाज लाइक ओ, तो अब्बा ये कर रहे होते थे रात में बैठ के जब वो बाहर बैठते थे गार्डन में. गए अच्छा ये कर रहे थे वो जब वो बाहर बैठ के अपना टीवी चल रहा होता था, वो टीवी नहीं देख रहे होते थे, वो फ़ोन में कुछ कर रहे थे. ही इज़ एक्चुअली प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, हेल्पिंग पीपल आउट कि इसमें ये करो, ये वाला इन्वेस्टिगेशन होता है, ये प्रोसेस होता है, ये रिपोर्ट करा लो, ये कर लो. तो आई लाइक हाँ, आई वुड हैव नेवर गेस्ड. तो ऐसी ना बहुत सारी चीज़ होती हैं जो बैकग्राउंड में हो रही होती हैं. यू डोंट रियलाइज अंटिल उस जो बंदा उसे कर रहा है ना, ही गोज मिसिंग. एंड इट्स द सेम थिंग स्पेसिफिकली घर पे. लाइक यू वुड रियलाइज़ कह रहे यार अभी मैं घर पे हूँ तो भाई सब नॉर्मल है, मैं अपनी बेडशीट छोड़ के जा रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ मुँह हाथ धो के, तो बेडशीट फोल्डेड है क्योंकि एक जादूगर है, इसका नाम अम्मी है. तो अभाव, मन को ना सिर्फ अभाव का पता लगता है. वो शो की जो बात है ना कि ओनली व्हेन यू डोंट हैव इट यू रियलाइज इट. अब मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझे सेंट्रलाइज्ड एसी मिस कर रहा हूँ मैं अपना, जो वहाँ पे था दुबई में, क्योंकि उसका बहुत ही सही टेम्परेचर मेंटेन रखता था वो. तो मिस कर रहा हूँ वहाँ की रोड है, अब मैं मिस कर रहा हूँ. यहाँ के जैसे मैं खाना मिस करता था, यहाँ पे अम्मा का होना मिस करता था जैसे. तो वही यार, जो मिल जाए वो कम है दोस्तों. दैट इज़ लाइफ. द पर्पस ऑफ लाइफ इज जस्ट वर्क हार्ड. मुझे ऐसा लगता है. नॉट टू लाइक अचीव एनीथिंग बट जस्ट कीप प्लेइंग. That's my philosophy, at least at like 3 a.m. in the morning. That's my philosophy. Just to like keep playing. The joy of a task well done. पैसा तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत एडजस्ट करवा ही देता है, वो तो आ ही जाते हैं. बट इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, लाइक आई थिंक द डे यू स्टार्ट फीलिंग अनकम्फर्टेबल गोइंग टू बेड एट द फैक्ट कि यार अच्छा काम नहीं हुआ, इज़ द डे यू वन. उस दिन तुम जीत गए. क्योंकि उसके बाद the world has to catch up to your personality. Your personality doesn't need to change. And the world will catch up with it with like ढेर सारे rewards and everything. ढेर सारा credit. It will be delayed, but it will catch up. So you have to become the kind of person, and if you start living like that kind of person who's a millionaire, billionaire, whatever, या फिर the kind of person who has like a 6-pack abs, and if you start living अभी से, the reality will catch up to you. You don't have to change उसके बाद. It's like you won. Like, do you understand me? You just need to do the same thing and just keep at it. Most people think अरे यार ये अभी इतना मुश्किल है, बाद में तो और मुश्किल होगा. Wrong. बाद में आसान होगा. ये इस वजह से आसान होगा because
आपकी गाड़ी यहाँ थी, आप यहाँ तक ले आए, अब बस इसको मेंटेन रखना है। दैट्स इट, यू डोंट नीड टू चेंज, यू जस्ट नीड टू लेट टाइम पास। तो टाइम इज द बेस्ट कैटलिस्ट, बट दैट्स द डिफिकल्ट थिंग, becoming your ideal version every single day. The upside is of course that you get to win every day, because अगर आपने आज एक ऐसा दिन गुजारा जो आपके एक आइडियल वर्जन बिताता, you won.